अंग्रेजी सीखना तुम्हारे लिए ज़रूरी है, अंग्रेजी पढ़ाना मेरे लिए ज़रूरी है, पैसा कमाना सबके लिए ज़रूरी है। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं ज़रूरी है, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इट्स इम्पोर्टेंट टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इट्स इम्पोर्टेंट टू प्लस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यानी मी, अस, यू, हिम, हर, देम प्लस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। अंग्रेजी सीखना तुम्हारे लिए ज़रूरी है। इट्स इम्पोर्टेंट टू यू टू लर्न इंग्लिश। इट्स इम्पोर्टेंट टू यू टू लर्न इंग्लिश। अंग्रेजी पढ़ाना मेरे लिए ज़रूरी है। इट्स इम्पोर्टेंट टू मी टू टीच इंग्लिश। इट्स इम्पोर्टेंट टू मी टू टीच इंग्लिश। पैसा कमाना सबके लिए ज़रूरी है। पैसा कमाना सबके लिए ज़रूरी है। इट्स इम्पोर्टेंट टू एवरीवन टू अर्न मनी। कार होने के बावजूद वो बस से कॉलेज जाता है। बीमार होने के बावजूद वो स्कूल गया था। बारिश होने के बावजूद हम वहाँ वक़्त पर पहुँचे। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं के बावजूद, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट ऑफ। बोथ मीनिंग के लिहाज से सेम है। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट ऑफ प्लस नाउन या बीइंग या हैविंग या वर्ब प्लस ING प्लस कामा प्लस सेंटेंस। नाउन यानी डॉक्टर, टीचर एटसेट्रा। बीइंग ये पर्सनालिटी को शो करता है। हैविंग यानी किसी चीज़ का पास होना। वर्ब प्लस ING यानी रनिंग, प्लेइंग एटसेट्रा। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। कार होने के बावजूद वो बस से कॉलेज जाता है। इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ कार ही गोज टू कॉलेज बाय बस या डिस्पाइट हैविंग अ कार ही गोज टू कॉलेज बाय बस। बीमार होने के बावजूद वो स्कूल गया था। इन स्पाइट ऑफ बीइंग इल ही वेंट टू स्कूल। डिस्पाइट बीइंग इल ही वेंट टू स्कूल। बारिश होने के बावजूद हम वहाँ वक़्त पर पहुँचे। इन स्पाइट ऑफ रेनिंग वी गॉट देयर ऑन टाइम या डिस्पाइट रेनिंग वी गॉट देयर ऑन टाइम। बिल्कुल हम इस स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। डॉक्टर होने के बावजूद वो मरीजों का इलाज नहीं करता। इन स्पाइट ऑफ अ डॉक्टर ही डज नॉट ट्रीट पेशेंट या डिस्पाइट अ डॉक्टर ही डज नॉट ट्रीट पेशेंट। क्यों न जाऊं मैं, क्यों न देखूं मैं, क्यों न मिलूं मैं उससे। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। वाई शुडंट आई प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। क्यों न जाऊँ मैं, क्यों न जाऊँ मैं। वाई शुडंट आई गो, वाई शुडंट आई गो। क्यों न देखूँ मैं। वाई शुडंट आई सी, वाई शुडंट आई सी। क्यों न मिलूँ मैं उससे। वाई शुडंट आई मीट हिम, वाई शुडंट आई मीट हिम। बिल्कुल हम इस स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। क्यों ना बात करूँ मैं, क्यों ना बात करूँ मैं। वाई शुडंट आई टॉक, वाई शुडंट आई टॉक। शुडंट ये शुड नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। क्यों ना खाऊं मैं, क्यों ना खाऊं मैं। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन।